पेन जानू है, जानू मजाक अपनी जगह पे, जानू ये तो सारी चीज देखो, अपनी हाँ जगह पेन तो थोड़ा बहुत है, तो मैं इनके लिए अभी स्टेशनरी जाऊंगा तो एक कॉपी ले आऊंगा, तो उस पर लेके लेना पेन है। हेलो दोस्तों, तो आज लेके जा रहा हूँ मैं इनको एक्सरे कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी उंगली फोड़ ली है। पता नहीं किस बात की जल्दी थी इनको, तो दीवार में घर मार का दिया। काम कर रही थी। एक्चुअली सच बताऊं, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको जल्दी में बता नहीं पाया था। इस वाली दीवार को तो बताया था मैंने, लेकिन मेरे लगी कैसे, मैं ना झाड़ू लगा रही थी और जो डस्टबिन है ना उसको और सूप को ऐसे लेके जा रही थी, और एक हाथ में मैं झाड़ू लेके जा रही थी, तो मेरे हाथ में ऐसे था और मैं जा रही थी, तो मेरे ऐसे अचानक से लग गई, इतनी जोर से लगी मतलब ना। इनको ये नहीं पता लगा कि मेरा पैर उसको पार कर चुका है कि नहीं कर चुका है। इनने पहले ही उठा लिया और उसमें दे मारा, और इतनी जोर से आवाज आई थी चटर की। लक्ष्य को भी आई थी, लक्ष्य इसी रूम में बैठा था। इनकी चटर की आवाज आई थी, इनको लगा मेरी उंगली की मटर टूट गई है, तो तब से ये टेंशन में है। तो मैंने तब से नहीं थी टेंशन, अभी डॉक्टर ने मुझे गोली दवाई दे दी तो तब तक ठीक था, लेकिन अभी मेरे को कल रात में जाने में कितना रोई। तो ये कह रही है मुझे कल कितना रोई थी? मुझे ना एहसास नहीं हो रहा है इस उंगली का। तो मैंने कहा चलो भैया एक्सरे करवा लेते हैं। अब डॉक्टर को पता नहीं कब हमारे तक हाथ बोलेगा, बट हम तो एक्सरे करवाने जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि अगर मेरी उंगली टूट जाएगी तो फिर मैं कुछ नहीं होगा। वो उंगली ना तो किसी काम की है, ना कहीं वो दिखती है, ना कुछ उससे, ना तुम्हारी सुंदरता घट रही है, ना उससे तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं। वो उंगली किसी काम की नहीं है। जानू बात उसकी नहीं है, सपाटे के लिए दे रखी है। जानू बात उसकी नहीं है। तो चल फील नहीं हो रहा यार, मुझे फील नहीं हो रहा। फील करवा देंगे, चल रहे हैं उससे। और कल रात में इन्होंने मुझे इतना रुलाया था, बहुत ज्यादा। कितना रुलाया कल रात की बताओ। वो ठीक है, पर फील कराने के लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या? उस उंगली में हथौड़ी मारो, फिर देखो अगर दर्द होता है तो फील हो रहा है, नहीं होता तो नहीं हो रहा है। अभी भी क्या कहते हैं, तुम सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं तो बहुत सीरियस हूँ। चल स्माइल कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो जानू। मैं काम कर रही हूँ ना घर का, तो ये सोच रहे हैं कि मैं बहाने बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहाने की बोलता तो मैं थोड़ी लेता। तो ले जाना, तो पर्दा कौन ले जाता? तो चलना है, नहीं तो टाइम नहीं है इतना, फिर ऑफिस का टाइम शुरू। इन्होंने मुझे कपड़े भी नहीं चेंज होने दिए, चेंज नहीं करने दिए कपड़े नहीं चेंज करवाने दिए, बोले कि यही पहन के चलो, मास्क लगा के तो जाना ही है। और क्या, कौन देख रहा है तुम्हें, कौन जानता है यहाँ? कोई जानता नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत काजल, लिपस्टिक और हाँ भाई, एक्सरे मुंह का नहीं होना एक्सरे मुंह का थोड़ी होना है जो सुंदर। काजल लिपस्टिक वाली मतलब इनके फोटो इनका एक्सरे भी सुंदर आना चाहिए। बताओ। सुनो, काजल लिपस्टिक वाली तो मजाक वाली बात थी, पर सच में इन्होंने मुझे कपड़े चेंज नहीं, क्यों नहीं यार, जल्दी से कर लूंगी मैं। नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है ना, कर लो। और तुम एक्सरे कराया हो, मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बिल्कुल लहंगा वहंगा पहन के जाओ, ऐसे थोड़ी होता है यार। टाइम हो रहा है तो चलो निकलते हैं, ठीक है? मेरे दर्द रेगुलर है, थोड़ा थोड़ा मतलब दवाइयाँ खा रही हूँ, तो इस वजह से दर्द तो वैसे रेगुलर ही रहना चाहिए, किसी भी चीज का हो, हमेशा रेगुलर रहना चाहिए, क्योंकि उससे ना जिंदा रहने का एहसास होता है। नहीं तो आपको दर्द ही नहीं हो रहा तो कुछ एहसास ही नहीं होगा कि मेरे शरीर में क्या है क्या नहीं है कि नहीं? दर्द हमेशा रहना चाहिए। तो आपके क्यों नहीं होता? आपके भी मेरे रहना दर्द चाहिए। है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे कंधे में दर्द है, तो मुझे पता लग रहा है कि मैं जीवित हूँ। चलो गाय, जब मिलते हैं चलो, आपसे बाय, क्लिनिक पे पहुँच के। तो हम आ गए हैं नीचे और हम जाएंगे बाइक से, क्योंकि यहाँ पास में ही जाना है इसलिए। तो अनिल निकाल रहे हैं बाइक, फिर हम लोग निकल जाएंगे। ये हमारी गाड़ी, ये है हमारी बाइक। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है हद से ज़्यादा, मुझे लू लग रही है इतनी भयंकर, क्योंकि मैं घर से आई हूँ, उसके बाद से मैंने अब फर्स्ट टाइम बाहर निकली हूँ, और ऊपर से बाइक से। तो मैं अनिल को बोल रही थी कि आपने बोला क्यों नहीं स्टॉल लेके चलो। भाई साहब, हालत बहुत ज़्यादा, मैं जल रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जल रही हूँ। और ये बंदा फिर भी दोपहर में बाहर जाता है यार। कैसे चले जाते हो जानू तुम यार? अरे राम राम। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक पर, और यहाँ पे हो रहा है मेरा एक्सरे। तो देख सकते हो मुझे डर लग रहा है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे घबराहट सी हो रही है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे एक्सरे कराने जा रही हूँ। मतलब जहाँ तक मुझे याद है तब से, और वैसे बचपन में भी मुझे सही से याद है, मतलब मैंने एक्सरे कभी नहीं कराया, कभी भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी लगती नहीं है कभी भी। बट अभी पता नहीं अचानक से क्या हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे 2-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैं उनका आंसर दे रही थी, और डर अंदर से फील हो रहा था। बट मुझे पता था कहीं मशीन वशीन में मेरा पैर तो नहीं डाला जाएगा, खींचा तो नहीं जाएगा। बट एक डॉक्टर नहीं थी और एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा चेक किया था
कि कुछ पेन वेन तो नहीं हो रहा है। तो अच्छे से चेक हो गया था, उसके बाद मेरा हो गया। उन्होंने पायल वायल निकलवाई, बिछुआ निकालने की बोल रहे थे, बट मैंने नहीं निकाले। मैंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ बिछुआ नहीं निकाले जाते हैं। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने एक्सरे का। 15-20 मिनट बोला है और यहाँ पे मैंने पायल पहन ली अपनी। तो अभी 15-20 मिनट हमें टाइम दिया गया है, 15-20 मिनट बाद मिलेगा हमें। तब तक मैंने सोचा कि यहाँ आसपास मार्केट है क्या, मैं रिमूवर लेके आती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वैसे मैं ऑर्डर कर दिया है बट वो लेट आएगा। तो मैंने सोचा तब तक वो लेट आएगा तब तक मैं कर देती हूँ। हाँ, इधर से चलो, इधर से आसान ही रहता, उधर से उधर से कितने कितना फोन लिया? हाँ, ये हाँ, अब 700 नहीं लेंगे तो क्या अपने यहाँ ये 150 रुपये में हो जाता है। हाँ, एक्सरे 700 रुपये में हो रहा है। सही है, हमारे यहाँ 150 रुपये में हो जाता है। बस जब ऐसे पैसे जाते हैं ना बेवजह, तब बस मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, और कोई दिक्कत नहीं है बस। तो यहाँ पे हमें रिमूवर नहीं मिला है, सारी शॉप ऐसी ही हैं, मेडिकल्स हैं, बट क्या बताएं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं फिर से क्लिनिक। मैं अनिल को बोल रही हूँ पास में ही मार्केट है तो वहाँ पे जाओ और लेके आओ, बट बोल रहे हैं बहुत टाइम लग जाएगा और अनिल का ऑफिस है इसलिए। तो देखो ये बंदा मेरे साथ साथ नहीं आ रहा है, ये नीचे होके आ रहे हैं, मैं ऊपर होके। वाह 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 वाह, कहाँ रह गई है? देखो देखो इस बंदे को, साथ में आने में प्रॉब्लम थी इस बंदे को। कहाँ गायब हो गए थे? कि मेडिकल पे नेल पेंट रिमूवर पूछने गए थे। इतना बेवकूफ, मेडिकल वाला भी ये बोल रहा होगा कि कौन बेवकूफ आ गया है ना। बेवकूफ से ज्यादा ये सोच रहा होगा इसको लेडीज शॉप करते हैं। तो हम लोग घूम के आ गए और हमें रिमूवर नहीं मिला, तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं आखिरकार, देखो कब तक आती है। तो फाइनली हम क्लिनिक से आ गए हैं और अभी अनिल आ रहे हैं, नीचे बाइक को लगा रहे हैं और अभी रिपोर्ट आ गई है मेरी। तो अभी उनके साथ ही मैं बताऊंगी कि क्या आया है क्या नहीं आया है रिपोर्ट्स में, एक्सरे में। लक्ष्य। तो दोस्तों हम एक्सरा करा के यहाँ आ चुके हैं और अब देखते हैं एक्सरे में क्या है और आपको दिखाते हैं क्या। दिखाना जरा, एक्सरा खोलना जरा, ये बैठिए देख लो, दिखाओ तो एक्सरे तो दिखाओ, खोलो उसको। ये क्या लिफाफे में थोड़ी लिखा है कुछ, निकालो। तो ये आप देख सकते हो, ये एक्सरा है इनका और ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। और ये एक्सरे से कुछ पता चले ना चले, मुझे इतना पता जरूर चल गया कि इनके पैरों की हड्डियां कैसी हैं। वो मेरे बिछुआ भी आए, इसमें बिछुआ आए हैं। उलझी हुई सी कछुए सा पैर है इनका, ये देखो। क्या क्या बोल गए तुम? ऐसे कछुए से ऐसा पैर है, ऐसे बिल्कुल हड्डियों में टुकड़े टुकड़े से जुड़े, पता नहीं सबके होते हैं कि इन्हीं के हैं। यार मैंने तो इन्हीं का देखा है। आज मुझे अपने पैरों पर गर्व फील हो रहा है कि मेरे पैर इतने अच्छे, इतनी अच्छी हड्डियां हैं मेरी, एकदम बहुत अच्छी से। एक्चुअली क्या है ना कि देखो जब हड्डियां टूटती है ना बहुत दर्द होता है। मेरे पैरों का मजाक बना रहे हो? कछुआ बोला, मेरा ध्यान इधर गया था कि मेरे बिछुओं का निशान भी आया इस एक्सरे में। तो बिछुआ इनने उतारे नहीं तो इसलिए वो आया है। एक बात तो है यार, मुझे अपने आप पर गर्व होना चाहिए, मेरे पैरों की हड्डी इतनी अच्छी है। बताओ, हड्डियों पे गर्व होना चाहिए? क्या बकवास है यार ये। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं इनसे यहाँ भी कह रहा था वहाँ भी कह रहा था, मैंने इनको बोला कि टूटी हड्डी में बहुत दर्द होता है, सहा नहीं जाता, चला नहीं जाता बिल्कुल भी। पर इनको क्या है ना, इनको शौक था गर्म हवा खाने का, फिर वहाँ एसी में बैठने का, क्योंकि ये आई है तब से कहीं तो है नहीं बाहर, तो इनको शौक उठा था। तो मैंने कहा भैया चलो करवा देते हैं, एक्सरे भी करवा देते हैं। मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने बोला कि मेरी सासू माँ को भी ऐसे ही, जो तेरी उंगली में फ्रैक्चर है ना वैसे ही मतलब सासू माँ की में हो गया था। तब से मेरे दिमाग में वही बात घूमने लगी और दर्द तो मेरा रेगुलर था, झूठ नहीं बोलूंगी, अभी भी है। तो दर्द है यार, सुन्न जैसी उंगली से फील नहीं हो रही मुझे उंगली। तो इसलिए कहते हैं कि लेडी स्ट्रोक हमेशा दुखदायी ही होती है, क्योंकि कोई लेडी अगर जानो निकलता, आपने बताया तो है, कुछ नहीं निकला। हाँ तो मैंने बता तो दिया, इनका कुछ टूटा फूटा नहीं है। हो सकता है उन्होंने गलत कर दी हो, वो उन्होंने गलत कर दी होगी, तुम बहुत सही कर रहे हो। और इन्होंने पता क्या किया, एक और चीज बता देता हूँ, ये जब भी बाहर जाती है ना, या तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगी
या कहीं घूमने के लिए जाएंगी, और कभी कहीं, क्योंकि इनको हवा खाने को मिलती है नहीं, तो ये मुझे हवा खिलवा के लाई, खुद हवा खाती आप तो रोज ही जाते हो बाहर, आप तो रोज ही हवा खाने जाते हो। अरे तो मैं एक्सरे कराने थोड़ी जाता हूँ। तो क्या हो गया? अच्छा एक और चीज, वहाँ पे वहाँ एक्सरे तो कराया ही करा, वहाँ मार्केट घूमना शुरू हो गया, मतलब नेल पेंट रिमूवर लेना है वहाँ मेडिकल, तो मैं मेडिकल पे चला गया। भैया मैं क्या करूँ, ये सही से दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट लाइट की तरफ करके। ये देखो, ये इनका एक्सरे है, और इनकी जो उंगली टूटी हुई है वो है ये चौथे नंबर की उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बगल की उंगली, तो इनकी बिल्कुल नहीं टूटी है। और मैं जो इनको बोल रहा हूँ ना कछुए जैसा पैर, वो इसलिए बोल रहा हूँ, ये देख रहे हो आप पैर कितने टुकड़े पड़े हैं इसके। अरे यार आपकी भी करवाऊंगी ना, तो मैं ये इसकी बोल रहा था। मेरे इतने टुकड़े अगर मैं इनकी करवाऊंगी ना तो 1000 टुकड़े निकलेंगे। और ऐसे यार मुक्के मारने से वैसे उंगलियां टूटती नहीं है इतनी जल्दी। बट मैं कंफर्म तो हो गई, जो टेंशन था मेरे दिल में, अगर उस टेंशन को लेके मैं रहती तो और तबीयत खराब हो जाती, हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता, उससे अच्छा ना इतने में ही निपट गया। निपटने वाली बात नहीं है, अच्छी बात ये है कि टूटा नहीं है, और मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। मैं प्रे कर रही थी कि हे भगवान जो कुछ हो वो हो, बस तुम प्रे कर रही थी, नहीं कर रही थी, पर अब मेरे लिए अच्छा हो गया। पता क्या, अब मैं ये नहीं सुनूंगा मेरे को फील नहीं हो रहा, मेरी पता ही नहीं लग रहा उंगली है कि नहीं है, वो चली गई, वो पता नहीं लग रहा, अब आपने ये टच किया मुझे पता लग रहा है, वो नहीं पता लग रहा, अब क्या होगा। तो मैं उससे बच गया। अब जानो कभी भी तुम समझ नहीं सकते मुझे, मैं तो बहुत समझता हूँ। मेरी उंगलियों का मजाक बनाया इसलिए एक्सरे करवाने ले गए थे मुझे। उंगलियां तो सही हैं, मुझे तो वो उस पे आ रहा है, वो जो गुच्छा बना हुआ था ना, ऐसे 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 सबके ही होते हैं वो तो। अगर मैं आज इनका एक्सरे इनके फेस का करवाऊंगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, कितनी हड्डियां निकलेंगी। हाँ चलो तो ठीक है। तो गाइस फिर आज की हम इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। अभी फाइनली मैं टेंशन फ्री हो गई, बस दर्द तो मेरा है अभी भी, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, बंद हो रहा है। दवाइयाँ खा रही है, बंद हो रहा है, और मैं इनसे बोल रहा था 3 दिन से कि अपने पे थोड़ा आइस से सिकाई करो इसको, ये ठीक हो जाए, तो इनने करी नहीं। मैं क्या करूँ, ये करेंगे ना, टूट गई है, टूट गई है। और मैंने शाम को और दोपहर में इनकी सिकाई करवाई है, तो अब थोड़ा बहुत उसमें आराम है। एक बात बोलो, सिकाई करवाई नहीं है, इन्होंने करी है। हाँ मतलब वही, क्या जताना चाहती हो तुम? आपने करी तो है सिकाई, बट वो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यार आपने मजाक कैसे बना दिया मेरा? मजाक है ये, मतलब सेवा भी मैं करूँ। मैं आपकी कितनी करती हूँ सेवा, सबको पता है, ठीक है। आपने कभी कभार कर दी तो क्या हो गया, कभी कभार जैसे हम कर सकते हैं वैसे आप नहीं कर सकते, जैसे लेडीज कर सकती है ना वैसे जेंट्स नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे टच करता था ना तो कहती थी और वहाँ डॉक्टर ने बोला कि जरा दिखाना मैडम कहाँ दर्द हो रहा है, और उस डॉक्टर ने ना ऐसे उंगली पकड़ी और ऐसे पूरी उठा दी, इसने तक नहीं करी वहाँ। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा क्यों यहाँ पे दर्द नहीं हुआ? मैंने कहा अगर टूटी होती ना तो तुम छत से लग जाती, इतना दर्द होता है। बात बोलो तो पता क्या कह रही, तो वो मुझे होगा तो ही तो मैं बोलूंगा। हाँ? तो मतलब हमारे टच करने से इनको दर्द होता है। हद है यार, वो डॉक्टर ने ऐसे उंगली उठा दिया, ऐसे झंडा सा उठा दिया, लाइट आ गई। पता है क्या हुआ था, झूठ मत बोलो यार, मैं डॉक्टर को सही बात बताऊंगी ना, मेरे अभी तो मुझसे झूठ बोल रही थी। अरे यार मैं टैबलेट नहीं खाई तो दर्द कम हो गया। टैबलेट आज कहाँ खाई है? खाई है जानू, मैंने खाई है। झूठ खाओ मेरी कसम। झूठ है। तो मैं वही वहां पे मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मैं टच करता हूँ, बताना जरा कैसी उंगली, इस पे क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो तो एहसास ही नहीं हो रहा, वो तो लग ही नहीं रहा है कि नहीं। और उस डॉक्टर ने ना ऐसे उंगली उठा दी है, और ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर नहीं थी वो, थी नहीं, डॉक्टर था। डॉक्टर था वो जो एक्सरे लेके बाद में पूछ रहा था। अच्छा पहले तो लेडीज ने करी थी ना, उसने तो हल्के से चेक करी थी। अरे तो आपने जेंट्स वाली नोटिस करी, वो लेडीज वाली नोटिस नहीं करी। लेडीज वाली में तो हुआ था तुम्हें थोड़ा सा दर्द करे थे। हाँ जेंट्स ने पकड़ा था, थोड़ा सा पकड़ा था उसने तो। जेंट्स ने तो उठा दी थी, नहीं उठाई। अरे हमें पता है, आपको लेडीज का याद रहेगा। नहीं लेडीज का याद है। उंगली पकड़ी ऐसे उठाई, इनने ऊँ तक नहीं करी है। मैं था ही नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूं? तो मतलब हम करते हैं तो वहाँ मैं चिल्लाऊंगी थोड़ी क्लिनिक पे। तो देख रहे हो, तो औरत है ना सोफिस्टिकेटेड होती हैं, इनको दिखावा करना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जानू दर्द वर्द सब सह जाती हैं ये।
आउच ऐसे करेंगी और घर में ओ मैया मर गई। आउच मैंने तो कभी नहीं करी, आज तक वैसे नहीं बता करी। रहा हूँ, मैंने बहुत देखी है। तो मेरा नाम क्यों लिया? तुम्हारे नाम तुमने तो जब मेरी बात कुछ चली तुमने तो तो ना कैसे- आउच किया ना ओ मैया मर गई, कुछ नहीं किया तुमने तो। हम हाथ लगाते तभी होती ओ जानू है। तो मैं कह रहा हूँ ये लेडीज ना भाई बाहर ना मॉल वॉल में जैसे इनकी कौनी लग जाए, कहीं घुटना लग जाए कहीं तो आउच गॉड, और घर में लग जाए तो ओ मैया मर गई, आज तो कैसे बचूगी, अब कुछ ना होगा। जानो, वो अंतर रहता है। किसकी नकल उतार रहे हो? मैं एक बात बता रहा हूँ नॉर्मल जनरल। तो फाइनली मेरा एक्सरे आ गया है और इनकी उंगली टूटी नहीं है। मेरी उंगली नहीं टूटी है, लेकिन पेन जानू है। जानू मजाक अपनी जगह पे, जानू ये तो सारी चीजें देखो अपनी हाँ जगह पे। पेन तो थोड़ा बहुत है, तो मैं इनके लिए अभी स्टेशनरी जाऊंगा तो एक कॉपी ले आऊंगा, तो उस पर लिख लेना पेन है तो लिख लेना। दर्द है, दर्द है, ठीक है, दर्द अब ठीक है, दर्द है मुझे। और दर्द किसकी वजह से है? आपकी वजह से। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी वजह से। तो मैं हाथ लगाता हूँ तो ऐसा होता है, नहीं और कोई और लगाता है तो नहीं होता है। तो आप यार, बस कोई ये तो ब्लॉग समझो कैसा मुझे। लगा आप बताना, और इनके लिए दुआ करना कि इनके दर्द खत्म हो जाए। वैसे मैं बोल चुका हूँ कि और हाँ, मैंने एक और बात नहीं बताई, पता है इन 2 दिनों के अंदर ही मेरे साथ और क्या क्या हुआ था। मेरी उंगली भी कटी थी चाकू से, ठीक है, उंगली भी कट गई थी यहाँ पे थोड़ी सी। चलो कोई नहीं, वो छोटी तो मोटी छोटी मोटी चीजें तो हैं। होती रहती है, बट मेरे साथ इतना कुछ हो गया था। बट फाइनली मैं अभी टेंशन फ्री हूँ कि जो लेकिन मोच मैं आई उस थी समय वो सही मैं हो क्यों गई। नहीं था जब ये पटाखे फटे थे? लक्ष्य तो था ना, लक्ष्य ने कैसे बोला कि मम्मी आवाज आई थी जोर से। तो कोई नहीं, सच में गाइस इतनी आप जोर सोच से आवाज आई सकते हो, थी, चट। आप सोच सकते हो कि जब हम इनको ऐसे हाथ लगाते हैं तो इनको दर्द होने लग जाता है, और दीवार में इतनी जोर से लात मार दी कि इनको पता भी नहीं लगा। बताओ, तो ये होता अगर आप उसकी जगह होते ना तो ये रोना कब तक रोएंगे? तो ये रोती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय। बट ऐसा हुआ है कि भले ही मैंने दर्द हो रहा हो, लेकिन काम तो मैंने आपको रेगुलर करके दिया है ना, खाना पीना सारा काम। उसका सर्टिफिकेट बाद में